देखो हक परत और मतलब पर शायद मुश्किल शुबा है सवाल का वैसे बिजी आ गया। इसका यही तरीका तो ये है, ये जानने के लिए कि हम हक परस्त है या कोशिश हक परस्त है एज अगेंस्ट मतलब परस्त। हक परस्त भी मतलब रखता है लेकिन मतलब परस्त नहीं होता। मतलब परस्त मतलब रखता है लेकिन हक परस्त नहीं होता। और कोई ना कोई तरह इसके दिलाना फर्क या हक परस्त मतलब परस्त को छोड़ो कि मोमन और गैर मोमन के दरमियान तो बाजा लाइन समझ आ जानी चाहिए। अब बात समझ आ गई कि मतलब परस्त होना और अप्रत होना इसके दरमियान वाज़ह पर यूँ समझिए आप कि हर वो काम जो तमाम इंसानियत के काम है सब इंसानों पर लाजमी तौर पर वो लागू होता है। वो काम मतलब की खिदमत जो कायनात के तमाम इंसानों के लिए ज़रूरी हो, हर चंद के अप्रत के लिए वो काम अफ्तल है लेकिन उसको हम अप्रत नहीं कहेंगे। वो काम जो तमाम इंसानों का इत्तेफाक ज़रूरी ज़िंदगी है। तो खाना सारे खाएं, बाबर भी खाएगा, मोहम्मद भी खाएगा, ये भी खाएगा, वो भी खाएगा। हम खाने की तमन्ना हक परत की नहीं होती। हक परत आदमी खाना ज़रूर खाएगा, खाने की दिक्कत भी दूर करेगा लेकिन खाना जो है उसके सवाल का हिस्सा ना बने, ज़रूरत का हिस्सा रहने दो। अब बाद में हक परत हम उसको कहेंगे कि एक ऐसा अमल करे जो अमल बाकी तमाम इंसानों के लिए लाज़मी तौर पर फ़र्ज़ ना हो। कि हुक्म ही है तमाम इंसानों के लिए कि आप ज़िंदा रहो, अपनी जान को बचाओ और हक परत का वहाँ हुक्म ये है कि तुम जान को छुपाएँ। वहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए वो जान देना ना बाकियों के लिए असूल बनेगा और ना बाकी रिवायत में आएगी वो बात। उसका अमल वहाँ पर क्लियर हो गया। यानी कि वो काम जो आप अल्लाह की खातिर कर रहे हो, अब वो काम जो है आपका आपका प्रति में आएगा, आप कल्बी में आएगा, आप जेब में आएगा। और अगर आपको ये बात समझ आ गई कि आपका अमल जो है ये हक परस्ती है, तो फिर आपकी बाकी तमाम मशागल भी आपके साथ हिस्सा ही है। मतलब आप या हज करने जाते हो तो हज का सवाब या हज का अमल ये घर से शुरू हो जाता है। अब जहाज में बैठने का जो वाक़या है ये भी हज है। अब समझ रहे हैं? और अगर नीयत ना हो तो वहाँ जाकर भी हज नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सच्चा आदमी है, अब ये बात बड़े गौर से सुनने वाली बात है। सच्चा आदमी है उसकी सारी ज़िंदगी का सारा सफ़र सच्चाई है। जो आदमी बुनियादी पर झूठा है उसकी नमाज नहीं उठी। कि आदमी बुनियादी पर झूठा हुआ है तो गोया कि यही कायनात और इसी के अंदर रहने वाले इंसान और आसपास बैठने वाले इंसान और सच्चे भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं, अमल में यकसा नजर भी आ सकते हैं। यहाँ से फ़र्क पड़ता है कि अमल यकसा है और जगह एक है जहाँ वो लोग रहते हैं। घर भी तकरीबन एक होता है जिसमें रहते हैं और फिर बड़ा फ़र्क पड़ता है उनकी नीयतों का और उनके उस वक़्त के अमल का जहाँ डगमगा जाता है इंसान। किसको मियाँ मोहम्मद साहब ने पढ़ा ठीक है सांसा शेर कहा कि कज भी मन का लाल भी मन का है ना बात। इक्को रंग दो आधा वो जब शराब के पास जाते हैं तो फिर फ़र्क मालूम होता है कि ये कौन क्या है। जब बात आप पड़ती है ज़रूरत की, असली ज़रूरत की, उस वक़्त जो है समझ आती है। इसको और मेरी किसी भी कहा गया है कि वो परवाज़ है दोनों की ये एक निगाह में क्या-क्या है, हैं? कि दोनों बराबर की परवाज़ कर रहे हों, तब फ़र्क पता चलता है जब मुर्दार नज़र आ गया। फिर गिर जाए रुक नहीं सकता परवाज़ पर, वो कहता है परवाज़ खत्म करो। क्या करो? परवाज़ खत्म करो, कहते जाओ अपना काम करो, मुझे थोड़ा मिल गया करेगा।
तो उस वक्त पता चलता है कि हक का परस्ती क्या है। या आप यूँ कहो कि आपकी ज़िंदगी अगर अल्लाह के लिए वक्त हो जाए तो ये आपकी तलबी है या परस्ती। अगर अल्लाह को आप अपनी ज़िंदगी के लिए वक्त कर लो ये मतलब परस्ती। कुछ लोग होते हैं वो अल्लाह को अपनी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल में रखते हैं। अल्लाह ताला अब आप ये काम करो, सुबह-सुबह अल्लाह ताला को अलार्म कर देते काम असाइनमेंट कि आज आप ये 2-4 काम करना हमारे, ये भी काम करो, ट्रांसफर भी मालूम मेरा ख्याल है। प्रमोशन भी हो जाए, मूव ओवर कहते बना हुआ है, बाईपास हो गया है, तो आप ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, यानी उसको काम कहते रहते हैं, मानते नहीं। पूछते नहीं है मेरे लिए क्या हुक्म है। इसलिए बुजुर्गों के पास जाते हैं, जो बुजुर्ग चाहे गुजरे हों चाहे गुजरने वाले हों, बराबर ये बुजुर्गों का। उनके पास जाते हैं तो ये काम बताते रहते हैं। हम बाज़ार पर गए, बस बाज़ार में सुनना है, वैसे सुनना, चलो सुनना ही है। और आज तक क्योंकि ये तो सुना था ना, इसको पहचाने बगैर ये पूछेगा भी आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। या ताने पर चले गए, दादा क्या ताने पर चले गए, इस्लाम है तो आप हाज़िर हुआ। और अभी से वालेकुम इस्लाम है तो वो कहते हैं कि फिर रुक जाओ, पूछो दोबारा। फिर मेरे इस्लाम कबूल हुआ गई, नहीं पास समझाई, इस्लाम नहीं किया, अगर जवाब नहीं आया तो क्या करो, रूबीदार पूछो, इस्लाम पहुँच जाओ। जब आप मान लिए कि पहुँच, फिर उसके बाद उस बंदे की इबादत पे चलना, कौन सा बंदा। एक आदमी एक्सपर्ट है, किसी एक्सपर्ट है, किसी चीज़ एक्सपर्ट, उस आदमी से उसके एक्सपर्ट होने के फ़न के अलावा जाकर कोई और चीज़ पूछो तो फिर वो आदमी खुश नहीं होगा। आप बात समझ रहे हैं? ये लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ कि आप ताना लाहौर में है, ये आदमी मतलब घर से चले, इसको आप गंज बक कहेंगे, पैज आलम कहेंगे, कहाँ से चले, दूर से चले होंगे, यहाँ पर आए होंगे, अब पैदल भी आए होंगे, उस ज़माने भी आए होंगे, तकालीफ भी होंगी, वाक़यात भी होंगे, और जेब में पैसा पूसा भी नहीं रहे होंगे, हालात भी साथ वाक़यात फिर ऐसे ही होंगे, और यहाँ के बैठ के होंगे, अल्लाह तवक्कल भी होगा, वाक़यात भी हो। आप बात समझ रहे हो? उनसे आगे अल्लाह के सवाल करो एक ऐसी चीज़ का जो उनकी अपनी ज़िंदगी में उन्हें पसंदीदा नहीं थी। जिसने अपना मकान नहीं बनाया उससे तुम अपने मकान के लिए दुआ करो, वो कहेगा कि ये आदमी एक गधा आदमी है, ये मुझे भी नहीं जानता और अपने आप को भी नहीं जानता। ये मेरे शोभा नहीं है, बल्कि इसी शोभे से तो हम निकालना चाहते हैं। वो एक आदमी ने पोएम लिखी थी, जोगी नाम था पोएम का, आपके साथ बड़ी क्या पोएम? हाँ, वो किस तरह की पोएम थी? एक जोगी शहर से बाहर चला गया, वहाँ जाके डेरा लगा दिया, अच्छे अच्छे वाक़यात होने लग गया, तन्हा कहता कुछ दिन के बाद फिर लोग आ गए मेरे पास। क्या आ गए? लोग आ गए। लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ये फिर आगे उसको झगड़ा सुनने लगे, कहीं झगड़ा दाल चपाती का, कहीं किस्सा संगी साथी का, फिर कहीं झगड़ा घोड़े हाथी का, तुम हमको सुनाने आते हो। कहते ये हम जो जंजीरें तोड़ चुके तुम लाके वही फैलाते हो। कहते जो काम हम छोड़ चुके हैं तुम वही आप बात करते हो। कहते वो ये भाई नाराज हो गया और वो भाई नाराज हो गया, उस तरह के वो वाक़या आप बोले भैया हमारे यहाँ में आटा महंगा आ जाता। यानी कि ये जो वाक़यात उससे बात कर रहे हो, वो कहता है हम जो जंजीरें तोड़ चुके तुम लाके वही पहनाते हो, तुम झुके होते हो। अब उस आदमी के शोबे को ये पहचानना चाहिए कि कौन इंसान किस शोबे के अंदर परफेक्ट है। अब बात नहीं ये कौन सा शोबा उसके साथ मानूस है। आप रोज की दुकान पर चले जाओ और उसे जाकर भैया दूध का क्या भाव है, तो वो तो फिर बड़ा ही बनाएगा। बस ये कि ये इसी तरह ये स्पेशलिस्ट होते हैं इल्लल्लाह रा इल्लल्लाह की तरफ के लिए। अब रा इल्लल्लाह या चाहे कन्फ्यूजन है चाहे वहम है, बाहर लेके राह है ना। अब बात समझ रहे हैं। और उस आदमी के पास जाके ये कहना कि मुझे कुछ और बात बताओ, तो इसमें दो इंसर्ट हैं। एक तो ये कि तुम उस जाने के काबिल नहीं हो, दूसरा ये तुमने उसको राय इल्लल्लाह का बंदा नहीं समझा। अब बात समझ रहे हैं। तीसरा ये कि तुम्हारी दुनिया जो इतनी अहम हुई कि तुमने इल्लल्लाह की कुर्बान कर दी बात। अब बात समझ रहे हो। तो नतीजा ये है कि उससे मांगना, हालांकि ज़रूरत है मांगना,
क्यों ना इस ज़रूरत को बार-बार पूरा कर लिया जाए। बंदा नहीं है, हुक्म है होता है। लेकिन ये है, अल्लाह से बात करते हो तो कोई अल्लाह माइंड नहीं करता। अल्लाह तो ओमनी स्पेशलिस्ट है ना, हाँ? सारे काम करना जानता है। लेकिन जो आदमी किसी एक काम की तरफ हो गया, यकता हो गया, एकतरफ़ा हो गया और उनसे फिर उस काम के अलावा कोई काम की तमन्ना करना मुनासिब नहीं लगता।